पढ़ने जा रहे हैं अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। सबसे पहले आप लोग ये बतलाइए कि भाई इतना डिफरेंशिएबिलिटी अपन पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं। तो किसी कर्व में कितनी ढलान है, किसी कर्व में कितनी ढलान है, ये मालूम चलता है डिफरेंशिएबिलिटी से। भाई प्रश्न उठता है ना कि हम अवकलनीयता पढ़ते हैं पर अवकलन क्यों करते हैं। तो अवकलन इसलिए करते हैं कि किसी कर्व में कितनी ढलान है। मान लीजिए कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। इस x एक्सिस y एक्सिस में मैं कोई कर्व बनाता हूं, ये कर्व बना, तो इस कर्व में ये ढलान दिख रही है ना, ये ढलान है, ये ढलान है, ये पूरी ढलान है। तो ये जो ढलान है या चढ़ाऊ है, ये जो मोड़ हुआ, ये कितना है, इसी को जानने के लिए हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं और छोटे छोटे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंट थोड़ा थोड़ा करके। अब इसे आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी कितनी महत्वता हो जाती है। जितने भी टेढ़े मेढ़े कर्व वाली चीजें हैं, जैसे हम अगर एक छोटा सा बॉटल भी हम पी रहे हैं ना, तो अगर एक बॉटल भी है तो वो भी इस प्रकार के डिजाइन का रहता है। तो इसमें भी कर्व आया ना, ये ढलान आई, इसमें भी एक कर्व आया। तो ये जो कर्व है, ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल से। तो एक जो कंपनी है वो जब रोबोट बनाती है, क्योंकि बॉटल्स किससे तैयार होते हैं जी, जो बॉटल बड़ी बड़ी कंपनियों में तैयार होते हैं वो रोबोट से तैयार होते हैं। तो उसके पहले उसको डिफरेंशिएशन को यूज करके ये सब निकालना पड़ता है कि कितना ढलान होगा इस बॉटल में, कहाँ पे कितना शेप होगा। फिर वो उस मशीन में उस हिसाब से उसको इनपुट करती है, फिर वो वैसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, फिर वैसा मशीन वर्क करती है। तो हमें मालूम चल गया कि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब ढलान होता है। अब ये जानना है कि इसको निकालते कैसे हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को बतला दूं कि आप लोगों को अगर किसी चीज को डिफरेंशिएबल है ये दर्शाना हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। और जैसे ही आप लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और ये दोनों अगर एग्जिस्ट करते हैं और एग्जिस्ट करने के साथ साथ में ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये जो कर्व हमें दिया हुआ है या ये जो हमें फंक्शन हमें दिया होगा, ये कर्व एक फंक्शन के रूप फॉर्म में देगा, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है fx, वो fx डिफरेंशिएबल है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। ये ठीक इसके पहले वाले कंटिन्यूटी चैप्टर में भी आप लोग निकाला है, हु बहू वैसा ही कुछ है, पर थोड़ा सा बदलाव आता है, इसमें फंक्शन का यूज होता है। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, इसमें डेरिवेटिव वर्ड्स का यूज होता है। तो हिंदी में इसे कहते हैं दक्षिण हस्त अवकलज या प्रगामी अवकलज, और प्रोग्रेसिव और डिग्रेसिव डेरिवेटिव, दो प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से अपन निकालते हैं। अब इसको मैं कुछ और पॉइंट्स आप लोगों को बतलाता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई आप लोगों को फंक्शन fx दिया था जिसका कर्व कुछ यूं ड्रॉ हुआ। अब इसके बाद में इसको बोल रहा है कि x इक्वल्स टू c पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये फाइंड आउट करो। तो इसके लिए क्या करते हैं कि x इक्वल्स टू क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। x इक्वल्स टू क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। लिमिट पॉइंट के आसपास में इन्फिनाइट पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये हो गया c से अपन क्या करेंगे, जब अपन इसका c पे कर्व को कहां पे काट रहा है ये देखते हैं, तो ये इस पॉइंट पे c को काट रहा है। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, c प्लस एच निकालते हैं। तो ये c प्लस एच हुआ और ये हुआ c माइनस एच। ये जो चीजें मैं बतला रहा हूं ये बहुत पास होंगी, इनके बीच का डिफरेंस इतना नहीं होगा, ये एकदम नजदीक होंगे, पर दिखलाया नहीं जा सकता नजदीक एकदम, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं यहां दूर बना रहा हूं। पर आप समझ सकते हैं कि ये एकदम नजदीक होने वाले हैं। ये हुआ। अब ये होगा fc, ये जो फंक्शन मिला ये fc मिला, ये fc प्लस एच मिला और ये fc माइनस एच मिला। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन सा है और राइट हैंड डेरिवेटिव कौन सा है और क्यों निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद में हम जब इसको समझ लिए ना, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन कोई कठिन नहीं रह जाता। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और लोगों को इसे ही मेनली समझना है। जब हमने ये डायग्राम देखा और ये देखा कि ये पॉइंट है, अब हमें क्या करना होता है कि हमें निकालना होता है थीटा। क्या निकालना होता है, थीटा, और स्पेशली थीटा में भी निकालना होता है टेन थीटा। क्या निकालना होता है, टेन थीटा। और ये जो टेन थीटा 1 है ना, मान लीजिए थीटा 1 है, ये एक ट्रायंगल बना, मुझे क्या निकालना है, ढलान कितनी है।
मुझे क्या निकालना है, ढलान कितनी है, मुझे एफ सी पे ढलान निकालना है। तो मैं एक यहां से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, तो एक ट्रायंगल बना ना, ये ऐसा 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 ये ट्रायंगल बना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक थीटा होगा, मान लीजिए वो थीटा 1 है, मान लीजिए वो थीटा 1 है। तो ये जो थीटा 1 है ये tan थीटा 1 हुआ। अब tan थीटा 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है tan थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब होगा यानी कि ये अपॉन ये होगा तो क्या होगा। अब बहुत गौर से देखिएगा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा और क्लियर बना रहा हूं। तो ये बन गया है एफ सी प्लस एच, एफ सी माइनस एच, ये सी पॉइंट पर, एफ सी प्लस एच पॉइंट पर, सी माइनस एच पॉइंट पर। तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था और ये थीटा 1 नाम दिया इसको, और जब इसको निकाले तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, जब मैं इसको और इसको फाइंड आउट करूंगा तो ये है सी प्लस एच। अगर मैं इस सी प्लस एच में से, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, एफ सी के पैरेलल एफ सी प्लस एच है, और देखे तो यहां से यहां तक ये दोनों बराबर है। तो अगर मैं इस एफ सी प्लस एच से, बहुत ध्यान से देखिएगा, एफ सी प्लस एच में से इस एफ सी को माइनस कर दूं, इस एफ सी प्लस एच से इस एफ सी को माइनस कर दूं, यानी कि इतना को माइनस कर दूं, यानी कि इस पूरे एफ सी प्लस एच से, एफ सी प्लस प्लस एच तो पूरा है ना, इसमें से जब एफ सी को घटाता हूं तो सिर्फ यहीं तक का घटेगा, यहां से लेकर के यहां तक का। तो जब इतना घट जाएगा तो बचेगा क्या, ये हिस्सा, और यही हिस्सा तो निकालना था। तो ये हिस्सा अपने पास आ गया एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी करके, और अब निकालना है बेस। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बेस देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये सी प्लस एच है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी सी प्लस एच है, और ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी सी है। तो अगर इस सी प्लस एच में से इतने हिस्से को घटा देते हैं तो यही हिस्सा बचेगा, यहां तक में से अगर इतने को मैं मिटा दूं तो यही हिस्सा बचेगा, और यही तो बेस है। तो इतना हिस्सा निकालने के लिए सी प्लस एच में से सी को घटाएंगे तो खाली एच बचता है। तो यहां पे क्या आ जाना है, एच आ गया, यहां पे क्या आ गया, एच आ गया। और आप लोग पाएंगे कि ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इसी ही हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। बस लिमिट लग जाता है एच डैश टू जीरो, और लिमिट एच डैश टू जीरो इसलिए लगता है क्योंकि हम ये बताते हैं कि ये एच जो है, ये जो एच है ना, ये बहुत जीरो के करीब है, मतलब इनके बीच की दूरी एकदम छोटी है, एकदम छोटी है, नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए लगाया जाता है लिमिट एच डैश टू जीरो। आई होप कि आप लोगों को राइट हैंड डेरिवेटिव समझ आया होगा। यही tan थीटा 1 को राइट हैंड डेरिवेटिव कहा जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और फॉर्मूला देखिए कैसे उत्पत्ति होती है, ये फॉर्मूले की उत्पत्ति है। तो हमने परपेंडिकुलर निकाला है, ऊपर वाला परपेंडिकुलर को दर्शाता है, नीचे वाला बेस को दर्शाता है, और ये लिमिट एच डैश टू जीरो ये दर्शाता है कि इनके बीच की दूरी बहुत छोटी है। अब इसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको मालूम होगा कि लेफ्ट हैंड नाम ही इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। तो चलिए उसको देखते हैं। अब इसको मैं निकालना सिखला देता हूं, जल्दी से उसको निकालेंगे। इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी ये कर्व थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि कर्व जैसा दिखे, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये जिससे ट्रायंगल बने, ठीक है। आप लोग छोटा भी बना सकते हैं। कर्व का मतलब ये नहीं है कि ऐसा दिखना ही चाहिए। अब हमें क्योंकि पढ़ना है और मोबाइल में ऐसा कर पाना पेन पेंसिल से मुश्किल होता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाकी एकदम पतले से पतले कर्व में भी हो जाएगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल बना जिसको हम लोग ये tan थीटा 2 होगा, ठीक है। इसमें भी tan थीटा निकालेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इसमें ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक से पहले वाले जैसे एफ सी में से एफ सी माइनस एच जाएगा, एफ सी में से एफ सी माइनस एच जाएगा, यानी कि इस पूरे से सिर्फ इतना सा हिस्सा कट जाएगा। इतना सा हिस्सा कटेगा मतलब ये इसके पैरेलल है, तो ये हिस्सा जो है ये हमने घटा दिया इस पूरे एफ सी से, तो क्या बचेगा, इतना हिस्सा खाली बचेगा, और इतना हिस्सा को तो हम परपेंडिकुलर मान रहे हैं। अब इसी प्रकार बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये इसके पैरेलल है, तो हम इतने में से यदि इतने को घटा दें, यानी कि इस यहां तक को सी कह रहे हैं, सी में से सी माइनस एच को घटा दें तो जो बचता है वो बेस है, ये इसके पैरेलल है। तो सी में से जब सी माइनस एच को आप घटाएंगे तो यहां पे माइनस एच बचेगा। क्या बचेगा, माइनस एच बचेगा। और याद रखिएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है इसलिए इसमें माइनस एच बचेगा, और लिमिट एच डैश टू जीरो क्यों लगेगा, ये बहुत करीब है ये दर्शाने के लिए, और इसे ही हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। पर इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है बुक में, इसको ऐसे बुक में नहीं लिखा जाता है, इसको हम थोड़ा मैनर्स में कर देते हैं, सॉरी ये माइनस एच कहाँ होगा, ये पॉजिटिव एच होगा ना। सी में से
माइनस लगेगा तो माइनस सी तो 0 हो जाएगा, माइनस एच भी प्लस एच हो जाएगा, तो ये एच आएगा। अब इसको हम ऑर्डर में लाते हैं, क्योंकि जो हमने, मैं अब इसको रब कर रहा हूं, क्योंकि जो मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था वो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला था, लिमिट एच डैश टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो इसमें एफ सी प्लस एच पहले था, एफ सी बाद में था और एच नीचे में था, तो यहाँ पे एफ सी एच माइनस बाद में आ रहा है ना, तो थोड़ा ऑर्डर नहीं जम रहा है, इन दोनों का कंपेयर नहीं करते बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए जो लिमिट एच डैश टू 0 एफ सी माइनस एच को पहले लिख देंगे, एफ सी माइनस एच को पहले लिखेंगे, माइनस करके एफ सी माइनस एफ सी लिखेंगे। अब इसमें माइनस चेंज हो गया है, यानी कि ये माइनस गायब हो गया है और इसमें माइनस लग गया है, तो हमने क्या किया, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है और माइनस का डिवाइड कर दिया है, तो ये एच भी माइनस एच बन जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला ये राइट हैंड डेरिवेटिव का है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का है, इसलिए इसके फॉर्मूला में पॉजिटिव एच रहता है, इसके फॉर्मूला में माइनस एच रहता है, क्योंकि इसको इसके ऑर्डर में लाने के लिए हमें यहाँ पे माइनस एच लगाते हैं। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें समझे क्या अपन, हमने राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला समझ लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का समझ लिया, हमें ये भी मालूम चल गया कि निकलता कैसे है। अब एक चीज और कि जितनी ज्यादा डिफरेंशिएबिलिटी होगी, जितना ज्यादा डिफरेंशिएबिलिटी होगा उतना ज्यादा ढलान होगा। अब कुछ और चीजें कि क्या ढलान, और मैंने बोला कि डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए एग्जिस्ट करना जरूरी है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा तब क्या हो जाएगा भाई, और एग्जिस्ट कर रहा है तब क्या हो रहा है। अच्छा दोनों इक्वल आएंगे तो क्या होगा, ये सब जानने की जरूरत है ना, कि इक्वल आने पे ही डिफरेंशिएबल क्यों, एग्जिस्ट करेगा तभी ऐसा क्यों। तो आइए इसको भी आप लोगों को समझाते हैं। मान लीजिए कि कब कोई एक, नॉर्मली आप लोगों को बतला रहा हूं कि कब कोई, अगर आप लोगों को ग्राफ बनाना आता है तो आप लोग इजीली बतला सकते हैं कि कब कोई डिफरेंशिएबल होगा और कौन कब नहीं। मान लीजिए कि कोई एक ग्राफ है, वो ऐसे स्मूथली, एकदम स्मूथली ऊपर नीचे जा रहा है, तो बिल्कुल भैया 100% ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, और स्मूथली जाते जाए, तो फिर क्या कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है। पर जैसे ही कोना मिल जाता है, जैसे ही कोना मिल जाता है, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे हो गया, ये जैसे ही ये कोना मिला ना, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा डिफरेंशिएबल, आप हम जानिए। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे tan थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे tan थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा टेढ़ा करता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा टेढ़ा करता हूँ, ये ऐसा, और ये एक ट्रायंगल बनाए। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया, हमें इस पॉइंट पे निकालना है ये, तो अब मैं जब यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा और इसको ऐसे इस बराबर करूंगा, और ये होगा हमारा θ1, तो ये θ1 हुआ। अब ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, तो ध्यान से देखिए इसका जो भी आएगा माप थीटा आएगा, जो भी tan थीटा आएगा, और इसका जो भी आएगा, वो क्या इक्वल होंगे, वो क्या इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, किसी भी हाल में नहीं हो सकते। उन दोनों में बहुत अंतर होगा, उन दोनों में बहुत अंतर होगा। और क्योंकि हमारे डिफरेंशिएबल कहता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए, इसका मतलब है कि दोनों स्मूथ वे में चल रहे हैं और एक भी कोना काना नहीं मिला है, तो ये दोनों डिफरेंशिएबल माने जाएंगे। तो आप लोग को समझ में आया कि कब डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जब ग्राफ में कहीं कोना मिल जाए तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसको और अच्छे से कोई एक एग्जाम्पल लेके आपको समझेंगे, और जब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तब तो आप लोगों के सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको ग्राफिकली भी समझाया जाएगा। आप लोगों को एक और चीज बतलाना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए आप पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि अभी हम वीडियो को एंड करते हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोग सभी वीडियो देख सके, बोर ना हो। और जब हम क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखा करिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं शामिल करता हूं वो यूनिवर्सिटी के रेस्पेक्ट में बहुत जरूरी होते हैं। IMP क्वेश्चंस आप लोगों को बतलाए जाते हैं। और सबसे मेन बात, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमें लगेगा कि आप हमारे साथ हैं, और ये आप लोगों को करना भी चाहिए। तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और वीडियोस पूरा देखा करिए। और फ्रेंड्स लोगों को, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट है, क्योंकि सेकंड ईयर का भी डलता है और फर्स्ट ईयर का भी डलता है,
तो सभी को शेयर करिए। साथ में इंग्लिश का भी वीडियो डाल रहा है, तो आप इसको बीकॉम बीए वाले स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर ही आएगी, और इंग्लिश ग्रामर में भी हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं।